अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुबीन शफात है एंड वेलकम टू सोशल पल्स। आज हम फॉर्मर प्रेसिडेंट मुशर्रफ के मुतल्लिक डिस्कशन करेंगे जिनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ। जैसा आपको पता है कि एक बहुत तारीख साज अहद था और उसमें बहुत आप कह लें हैपनिंग ज़माना था। तरह तरह के वाक़यात होते रहे अजीबो गरीब जो पहले नहीं होते, और पाकिस्तान के कई मरलों से गुजरा। सो बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट और बिफोर अटेम्प्टिंग द कू, उन्होंने कानून जो पहली दफ़ा आइन को तोड़ा था 99 में, उससे पहले ही वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गए हुए थे, और वो उसकी वजह बनी थी कारगिल वॉर। उसमें उन्होंने बगैर किसी को बताए हुए प्राइम मिनिस्टर को, यहाँ तक कि फ़ौज के भी कुछ एहलकारों को नहीं पता था, और उन्होंने कारगिल में एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था। जो 2-3 महीने एक आप कह लें एक रीजनल सतह की या एक पर्टिकुलर कारगिल के एरिया में बड़ी ज़बरदस्त एक जंग हुई और बहुत सारी उसमें शहादतें हुई, और वो बिलाखिर पाकिस्तान उसमें कामयाब ना हो सका, और उसके नतीजे के अंदर नवाज़ शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ के अंदर आपस में के हालात बहुत ख़राब हो गए, विच अल्टीमेटली लेड टू द कू। और जिस वक्त कू हुआ उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ श्रीलंका से पाकिस्तान जहाज़ मरा रहे थे, और पीछे से उन्होंने ज़ियाउद्दीन भट्ट को प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। और उसकी भी बड़ी मज़े की एक स्टोरी है कि क्या पीटीवी में क्या हुआ, जो मतीउल्लाह जान साहब ने अपने ब्लॉग में भी बताई कि किस तरह एक मेजर साहब आ गए 111 ब्रिगेड से, और फिर मिलिट्री सेक्रेटरी आ गए उस पीटीवी में ही, और उनके आपस के अंदर काफ़ी तल्ख कलामी हुई, यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे पे बंदूकें भी तान ली। मगर वो फिर कू सक्सेसफुल हुआ और फिर मुशर्रफ ने हुकूमत संभाल ली। सो जैसे ही मुशर्रफ ने हुकूमत संभाली, तब से लेकर 9/11 जो सितंबर 11 2001 में हुआ, अक्टूबर 99 में उन्होंने कू किया, उसके दौरान बड़ी एक फाइनेंशियल स्ट्रेस थी। पहले ही पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगी हुई थी, और वो पाबंदियाँ मज़ीद सख्त हो गई कू के बाद। सो between 9/11 and the coup which Musharraf did in October 99 and 9/11 जो सितंबर 11 2011 को हुआ, उसमें बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान का एक दौरा किया। पहले वो इंडिया है, बाद में वो पाकिस्तान है, और उसको भी आपने देखा होगा पाकिस्तान इतने ज़्यादा प्रेशर में था कि उन्होंने फिर आने की एक शर्त रखी कि वो कौम से ख़िताब करेंगे, यानी कि पाकिस्तानी कौम से अमेरिकन सदर ख़िताब करेंगे, और फिर उन्होंने एक डेमोक्रेसी के ऊपर एक काफ़ी सारा लेक्चर दिया। सो उसके बाद 9/11 हो गया, और 9/11 प्रूव टू बी अ गेम चेंजर। सो उस वक्त इतनी पाकिस्तान और अमेरिकन रिलेशंस के अंदर टेंशन क्रिएट हो गई, हालात बड़े कशीदा हो गए। तो उन्होंने फिर एक मुशर्रफ से मीटिंग की जिसमें उन्होंने अपने एक 7 पॉइंट का एजेंडा दिया, जिसके अंदर बहुत सारी डिमांड्स थी, इंक्लूडिंग यूज़ ऑफ कराची पोर्ट, इंक्लूडिंग यूज़ ऑफ एयर स्पेस, और बाद में पता चला कि किस तरह बलूचिस्तान में और सिंध में कई एयर बेसिस भी फिर अमेरिकन को दे दी गई। तो इस तरह पाकिस्तान मुशर्रफ की प्रेसिडेंटशिप में अमेरिकन वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बना, और उसके बाद 9 अफगानिस्तान ऑपरेशन में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। 9/11 के बाद फिर क्योंकि मुशर्रफ ने अमेरिका का साथ दिया, तो इसके बदले में बहुत सारी हम पर जो उन्होंने पाबंदियां लगाई हुई थी वो उठ गई, बल्कि हमारे कई कर्जे भी रीस्केड्यूल हो गए, और हमें बहुत सारी फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिली, जिसमें अरबों डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स वर गिवन टू पाकिस्तान, और जिसकी नतीजे के अंदर एक इकोनॉमिक आप कह लें कि वो एक दौर था जिसमें कुछ पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हुई। उसकी वजह यही थी कि जो हमारे पुराने कर्जे थे वो रीस्केड्यूल हो गए, सो आपको वो कर्जे ना देने पड़े, और प्लस आपको नए कर्जे भी मिल गए, और फिर अमरीकी इमदाद भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिली। सो ये चलता रहा, मगर इसी दौरान अमेरिकन भी मुशर्रफ पे इस चीज़ का बहुतान लगाते रहे, या इस चीज़ पे शक जाहिर करते रहे कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, और वो अफगान्स को भी सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका को भी सपोर्ट कर रहा है, यानी कि दोनों के साथ एक गेम खेल रहा है। बाहर कैफ ये हिस्ट्री ऑलरेडी बहुत से लोगों ने इस पर किताबें लिखती हैं और हिस्ट्री से जज करेगी। इसी दौरान जो मुशर्रफ दौर के अंदर एक और बहुत बड़ी तब्दीली पाकिस्तान ने देखी, वो फ्री मीडिया थी। कि पहले तो आपको पता है कि न्यूज़पेपर्स इंडिपेंडेंट थे, प्राइवेट न्यूज़पेपर्स थे, मगर मुशर्रफ दौर में पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट टीवी चैनल भी मुतारिफ़ किए गए। इससे एक आप कहते हैं कि बिल्कुल जिद्दत आई, और एक आप कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया सीन जो है वो बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गया, कि पहले सिर्फ पीटीवी था और अब अचानक बीसियों टेलीविज़न चैनल्स आ गए। सो उसके पीछे 2-3 अवामिल थे। एक, वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रेशर था कि आप अपने मुल्क में फ्री मीडिया इंट्रोड्यूस कराएं, और दूसरा जो प्रेशर था वो पाकिस्तान को खुद महसूस हुआ कि कारगिल वॉर में इंडिया के बीसियों अंग्रेज़ी और हिंदी के चैनल्स थे जिन्होंने इंडियन नैरेटिव को पुश किया, और पाकिस्तान के पास का कोई जवाब नहीं था। तो इसीलिए फिर मुशर्रफ ने इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स
को मुतारिफ कराया पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान में भी BCO चैनल आगे आ गए, जिनकी या फिर आगे जाके मुशर्रफ से काफ़ी सारी लड़ाई भी हुई और फिर मुशर्रफ ने उनको बैन भी किया। यहाँ से हम 2007 में आ जाते हैं, जहाँ फिर मुशर्रफ ने सैक करने की कोशिश की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और एक मशहूर वीडियो भी है, पिक्चर्स भी है, जिसमें बालों से पकड़ के उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को खींचा गया। उसके नतीजे के अंदर बहुत सारे जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने जुडिशरी का साथ दिया, और फिर बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस कराए थे पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल्स, उनको ऑफ एयर कर दिया गया और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग गई। इसी तसलसल के अंदर आगे जाके जब जुडिशरी ने बहाल कर दिया चौधरी इफ्तिखार को, तो फिर मुशर्रफ ने एमरजेंसी नाफिज कर दी, जिसके नतीजे के अंदर 60 से ज़ायद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को सैक कर दिया गया। इसके बाद बहुत बड़ी लॉर्ड्स मूवमेंट चली, जिसके नतीजे के अंदर इफ्तिखार चौधरी रिस्टोर हुए और फिर मुशर्रफ को एक बहुत बड़ी शिकस्त हासिल हुई। इसी तरह 2007 में एक और जो मुशर्रफ ने बहुत बड़ा सानिया और या बहुत बड़ी गलती की थी, वो अकबर बुगटी का कत्ल था, और जिसके नतीजे आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। तो मुशर्रफ ने 2007 में अकबर बुगटी को कत्ल कर दिया। इससे पहले वो कहते रहते थे कि मैं इनको ऐसे मारूंगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से गोली आई या कहाँ से मिसाइल आया। जब अकबर बुगटी को कत्ल किया गया तो उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर एक अस्करियत पसंदी की लहर आ गई, जो अभी तक कंटिन्यू कर रही है। यानी कि तकरीबन 16-17 साल हो गए कि पाकिस्तान अब तक उस शिद्दत पसंदी और अस्करियत पसंदी की लहर पर काबू नहीं पा सका। तो ये बहुत बड़ी एक लेगेसी है मुशर्रफ दौर की, जो पाकिस्तान को भुगतना पड़ी, और इसी तरह ये जो गलत उनके फैसले थे उनसे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा। इसी तरह एक लाल मस्जिद का वाक़या था। लाल मस्जिद में भी एक ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे के अंदर मुल्क भर में एक शिद्दत पसंदी की लहर आई, और उसमें फिर बहुत सारे ऐसे ब्रिगेड भी बन गए कि जिन्होंने फिर जगह जगह बॉम्बिंग की। तो इसी तरह मुशर्रफ की अपनी भी ज़िंदगी पे मल्टीपल लाइफ अटैम्प्ट हुए। तो बिल्कुल एक फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज एक उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, और ये दौर तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो गया। इसके बाद फिर एक और जो बहुत बड़ा वाक़या मुशर्रफ दौर में हुआ, वो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत थी। बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी के अंदर असैसिनेट कर दिया गया, जिसके बाद कह लें कि वो मुशर्रफ के ताबूत के पॉलिटिकल करियर के ताबूत में या प्रेसिडेंसी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। बीबी की शहादत के बाद इलेक्शन भी कुछ देर के लिए पोस्टपोन है, मगर उसके नतीजे के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इक़्तिदार में आ गई। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब इक़्तिदार में आई, तो फिर उन्होंने मुशर्रफ को हटाने का फ़ैसला किया। जरदारी ने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने मुशर्रफ को रेलिक ऑफ द पास्ट कहा। उसके बाद इस सिलसिला शुरू हुआ कि सूबाई असम्बलियों में वोटिंग कराई गई मुशर्रफ के ख़िलाफ़, और उनको थ्रेट ये दिया कि आपको इम्पीच कर देंगे। इस इम्पीचमेंट थ्रेट के ख़तरे से बचने के लिए मुशर्रफ ने बिलाखिर रिज़ाइन कर दिया। मगर जब मुशर्रफ ने रिज़ाइन कर दिया, तो अब हम विकीलीक्स के डॉक्यूमेंट्स देखें तो उसमें पता चला कि जरदारी ने गारंटी की थी अमेरिकन्स को कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई और उसके बाद फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, उन्होंने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक ट्रायल शुरू कर दिया। अब इस ट्रायल के पीछे बहुत सारे अवामिल थे, जिसमें ख़ुद नवाज शरीफ का एक बदला लेने का अंसर था। यहाँ कई लोग ये भी कहते हैं कि जुडिशरी की तरफ से भी दबाव था कि वो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक ट्रायल करें। उस ट्रायल के नतीजे में जस्टिस वकार सेठ ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दी, और उन्होंने मुशर्रफ को पब्लिकली फांसी देने की जजमेंट दे दी। ये एक पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि मुशर्रफ ने बहुत सारे हिस्टोरिक फर्स्ट किए हैं। उसमें हिस्टोरिक फर्स्ट थे कि मुशर्रफ वाहिद डिक्टेटर थे पाकिस्तान के जिन्होंने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा आइन तोड़ा, एक दफ़ा 99 में और एक दफ़ा 2000 में। इसी तरह मुशर्रफ पहले ऐसे डिक्टेटर पाकिस्तान की तारीख के बन गए कि जिनके ख़िलाफ़ एक अदालत ने फ़ैसला दिया और उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। मगर फिर इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस फैसले को कालादम करार दिया गया, और बाद में ये फ़ैसला मुशर्रफ ने भी चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी आज तक हेयरिंग ही नहीं हुई। इस तरह मुशर्रफ एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन रहे, बहुत ही कंट्रोवर्शियल आर्मी ऑफिसर रहे, बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट रहे। इसी असनाक में मुशर्रफ मुल्क छोड़कर दुबई चले गए, जिसके कुछ अर्सा बाद वो एक मोजी बीमारी का शिकार हुए, और एक तवील अलालत के बाद उनका इंतकाल हो गया, और अब उनका जनाजा कराची आ रहा है, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। अब इसके अंदर
हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि हिस्ट्री जो है वो किसी को नहीं भुलाती। कानून तोड़ने से मुल्क को बहुत नुकसान होता है, आइन तोड़ने से मुल्क को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि आइन तोड़ने से सिर्फ पॉलिटिशियंस का नुकसान नहीं होता, मगर जब आइन को तोड़ा जाता है तो उसके असल विक्टिम अवाम होते हैं जिनसे उनके हक ले लिए जाते हैं। अगर हम अपनी तारीख में नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी का शिकार ही रहा बार बार इस आइन के टूटने से। होपफुली लेसन्स विल बी लर्न और पाकिस्तान डेमोक्रेसी की राह पे चलता जाएगा, कितना भी क्यों ना कठिन हो, और इसी तरह मुल्क तरक्की करेगा ताकि हम इस इंस्टेबिलिटी से निजात पाएँ और एक स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान जाए। होपफुली आपको हमारे एनालिसिस पसंद आ रहे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें और ये वीडियोस अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।